अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट गुल फ्रॉम फैसलाबाद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल लवली फ्रेंड्स हु सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक वीडियोस। फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो है, आपने कंप्लीट वॉच करनी है और अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, आज की जो स्टाइलिंग है बहुत ही ट्रेंडिंग स्टाइलिंग है और इसमें आप शॉर्ट हेयर्स पे भी ये वाली स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपके लेंथी हेयर है उस पर भी आप कर सकते हैं और उसमें भी आपको इसके लिए आपको चाहिए एक्सटेंशंस, एक डोनट, इसके अलावा एक पफ़, क्योंकि मैंने फ्रंट पे पफ़ भी लगाया था, डोनट भी लगाया था। ईयर टू ईयर आपने पार्टीशन करनी है। पार्टीशन करने के बाद आपने जो है वो बैक कमिंग के साथ पफ़ लगाना है। अगर आप उसमें जो है नेट यूज़ करना चाहें तो डोनट वाली नेट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़े से बाल लेके, ज़्यादा बाल आपने यूज़ नहीं करने, बिकॉज़ आपको इस तरह से नीचे जो आपने स्टाइलिंग करनी है उसके लिए भी आपको अपने हेयर की नीड होगी। तो आपने, अगर आपके हेयर लेंथ ही नहीं है तो आप एक स्ट्रेट एक्सटेंशन भी लगाएंगे इस तरह से बालों को और अपनी काशी लड़ी को कवर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप कर्ल्स में लुक देना चाहते हैं तो आप जो है वो कर्ल्स वाली एक्सटेंशन भी लगाएंगे। जितने भी इस तरह के हैवी स्टाइलिंग होती है इसमें या तो बहुत ही ज़बरदस्त सी जो हमारी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव जो एक्सटेंशंस होती हैं या फिर वो यूज़ होती हैं। उसके अलावा आप उसमें नॉर्मली जो मार्केट में एक्सटेंशंस मिलती हैं कर्ल्स वाली, आप उसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें जो है एक कर्ल्स वाली एक्सटेंशन भी यूज़ की है और साथ में एक काशी लड़ी यूज़ की है। बेसिक जो चीज़ आपने फॉलो करनी है वो ये करनी है कि आपके हेयर के बिल्कुल कलर के अकॉर्डिंग आपने एक्सटेंशंस लेनी है। अभी जो है मैंने जो डोनट लगाया था, मैंने नीचे डोनट के नीचे बिल्कुल जो है वो एक्सटेंशन लगाई थी कर्ल्स वाली और उसके बाद जो डोनट लगाया, डोनट के साथ ही मैंने अटैच की थी काशी लड़ी और बिल्कुल स्ट्रेट उसको जो है कान के बिल्कुल पास से नीचे स्ट्रेट किया और उसके बाद उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप इस तरह से मैंने जो है वो इसके ऊपर जो है लेयर्स बना दी हैं आपके हेयर की। इस तरह से आपने जो डबल पफ बनाना है, डबल पफ के लिए ये जितना भी बैक पे भी आपको इस वक्त स्क्रीन पे पफ नज़र आ रहा है, ये सारा पफ आपने इसी तरह से बैक कमिंग करनी है जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, रूट्स में आपने अच्छे से बैक कमिंग करनी है। ये चेक करें जी, ये वाला क्लिप भी मुझे मिल गया, मैंने ऐड कर दिया। ये इस तरह से मैंने बैक पे जो डबल पफ बनाते हैं तो इस तरह से मैंने जो पफ बनाया है उसके भी मैंने स्टेप बाय स्टेप इस तरह से मैंने जो रूट्स है ना वहाँ पे मैंने बैक कमिंग की और उसको थोड़ा सा स्प्रे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसको स्प्रे करके अपने ऑपोजिट। उसके बाद ये जस्ट आपने साइड्स के जो हेयर हैं जहाँ से आपका आईब्रो का आर्च स्टार्ट होता है वहाँ से आपने एक फ्लिक उठानी है और उसको अच्छे से वहाँ से ब्लेंडिंग करते हुए, बालों को फैलाते हुए, थोड़ा स्प्रेड करते हुए उसको जो है ऊपर कवर करना है। उसके बाद आपने ऊपर का जो पोर्शन है उसको भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ अपने बालों के ऊपर रखना है। अभी मैं पफ का भी एक क्लिप मुझे इंशाल्लाह मिलता है तो वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी जो दूसरी साइड होती है मोस्टली वहाँ पे ही प्रॉब्लम आता है। वहाँ पे क्या होता है कि एक साइड हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दे देते हैं और दूसरी साइड हमारी बिल्कुल ही वो स्लिपरी सी होती है, बिल्कुल वो चिपकी सी होती है, तो वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता। अगर यहाँ पर आपको झूमर की सेटिंग करनी है तो यहाँ पर आप डोनट की जो नेट है उसको कट करके थोड़ी सी वो नेट भी लगाएंगे। अभी जो है क्योंकि प्रॉपर ये मैंने यूट्यूब के लिए जो स्टाइलिंग है वो नहीं की थी, प्रॉपर वीडियो नहीं है, छोटे छोटे क्लिप्स थे मेरे पास जो मैंने अपने टिकटॉक पे शेयर किए थे, वही क्लिप्स जो हैं वो मैंने एक साथ करके तो मैंने ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी। अभी जो है मैंने साइड पफ जो दूसरी साइड है वहाँ पे अगर आपको झूमर लगाना है, अभी मैंने यहाँ पे झूमर नहीं लगाया, अगर आपको झूमर लगाना है तो आपने उसमें भी आपने प्रॉपर आपने रूट्स में बैक कमिंग करनी है, स्प्रे करना है और उसके बाद आपने वहाँ पे नेट करनी है, यूज़ करनी है। नेट रख के फिर आप जब करेंगे तो आपका जब झूमर है ना वो बालों को स्लिप नहीं करेगा, बाल मैसी नहीं होंगे। और वहाँ पे भी दूसरी साइड पे भी हमें उतना ही वॉल्यूम की नीड होती है जितनी हम एक साइड पे करते हैं। अभी जो है इस तरह से ये देखें, चेक करें, हमने दूसरी साइड के जो छोटे छोटे हमारे हेयर होते हैं ना जो बचे हुए होते हैं उनको भी हम इस तरह से अपनी फिंगर पे लपेट के उनके टर्न करके उसको कहीं ना कहीं उसको यूज़ करेंगे। जहाँ भी हमें लगे कि थोड़ा सा जो है वॉल्यूम कम है वहाँ पे उनको हम अच्छे से फिंगर पे उनके जो है वो उसको रोल करके तो उसके भी कर देंगे ताकि हमारी जो स्टाइलिंग है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए। अभी ये देखें, इस तरह से बिल्कुल ही ईजी वाली स्टाइलिंग है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एज सून एज़ पॉसिबल ट्राई करूँगी कि आपके लिए प्रॉपर
ये वाली स्टाइलिंग वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ डिटेल में। अभी ये पफ़ चेक कर लें, बैक का पफ़ आपने बनाया, ये डबल पफ़ इस तरह से बनता है। अगर आपका फॉरहेड ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फिर आप इसको थोड़ा डाउन करें। अगर आपका फॉरहेड बहुत शॉर्ट है तो फिर आप इस तरह से उसको बिल्कुल फॉरहेड के ऊपर रखेंगे, ज़्यादा उसको डाउन नहीं करेंगे। अभी जो है अगर आपका फॉरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है तो फिर उसको हम थोड़ा सा डाउन करते हैं ताकि आपका फॉरहेड उससे भी कंटोर हो जाता है। बहुत ज़्यादा कंटोरिंग की भी नीड नहीं रहती। तो इस तरह से जो आपने ऑलरेडी आपका बैक का पफ़ है उसके अंदर से जहाँ आपको नीड है आपने वहीं पे जाके आपको आईब्रो की आर्च में से जाके अपने जो पहले आपने जो लेयर्स बनाई हैं उसी एक लेयर्स में से इसको निकाल के बैक पे इसके जो है आपने पिन करनी है। और पिन जो है वो वाले जो बाल बचेंगे उनको भी आपने अच्छे से रोल करके खूबसूरत तरीके से आपने उनको भी स्टाइलिंग में यूज़ करना है। तो ये है जनाब आज की हमारी कंप्लीट स्टाइलिंग। जिन लोगों ने स्टाइलिंग की मेरी ये क्लास ली थी उन्होंने मुझे जब भी वीडियो देखें ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि उनको ये वाली स्टाइलिंग कैसी लगी थी। और आप लोग भी मेरी ऑनलाइन क्लास में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।